शुरुआत 12,000 साल के पहले के अतीत से करते हैं। इस समय तक इंसान केवल शिकार पर निर्भर था, जिसके चलते जीवन को बचाने रखने के लिए उनका स्थायी तौर पर किसी एक जगह पर बसना या रुकना संभव नहीं था। इसके बाद शायद हिमयुग का अंत हुआ होगा और जलवायु बदली होगी, या प्राकृतिक खाद्य संसाधनों पर बढ़ते दबाव ने लोगों को दूसरे विकल्प ढूंढने पर मजबूर किया होगा, जिसके चलते लगभग 12,000 साल पहले कृषि पद्धतियां पहली बार विकसित हुई। कृषि के जरिए समाज और लोगों के जीवन जीने के पारंपरिक तरीके में ऐसा बदलाव आया कि इसके विकास को नवपाषाण क्रांति करार दे दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ समूहों ने स्थायी बस्तियां बनाई और शिकार करना छोड़ दिया। यहीं से स्थायी बस्तियां विकसित होने शुरू हो गई। इसी कृषि के जरिए घर, समाज, किले और नगर बनाए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतनी पुरानी जानकारी क्यों दे रहे हैं। दरअसल बीते कुछ समय पहले ही पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने साइबेरिया के सुदूर क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला खोजा है। इस किले ने अभी तक की उन सभी धारणाओं और अनुमानों को चुनौतियां दे दी हैं, जो ये मानते हैं कि केवल कृषक समुदाय ही स्थायी बस्तियों और किले का निर्माण किया करते थे और बाद में यही कृषक भूमि आपसी संघर्षों का भी कारण बनी। दरअसल खोजा गया ये 8,000 साल पुराना किला शिकारियों ने ऐसे समय में बनाया था, शायद जब कृषक वर्ग इस बारे में सोच ही रहे होंगे। आइए समझते हैं कि इस किले की ऐसी क्या क्या खासियतें हैं जो उस समय के बारे में हमें जरूरी जानकारियां मुहैया कराती हैं। कहा जा रहा है कि अमन्या नाम के इस दुर्ग का निर्माण आक्रामक पड़ोसियों को दूर रखने के लिए किया गया था। इस किले का विस्तार अमन्या 1 और अमन्या 2 नाम की 2 बस्ती समूहों तक है। इन दोनों बस्तियों में लगभग 20 बिखरे हुए गड्ढे घर शामिल हैं। अमन्या नदी के किनारे रेतीले क्षेत्र पर स्थित ये किला दिखाता है कि कैसे शिकारियों ने मछली से भरपूर जगह को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पर किला बनाया होगा, जिसका सीधा मतलब है कि प्रागैतिहासिक निवासी भोजन के लिए अमन्या नदी से मछलियां पकड़ते थे। साक्ष्य ये भी दिखाते हैं कि ये लोग हड्डी और पत्थर लगे भाले का यूज करके एल्क और बारहसिंघा का शिकार भी करते थे। टीम ने 1987 से 2000 तक साइट की खुदाई के दौरान लकड़ी के तख्तों की खोज की थी, जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जिस समय इस संरचना का निर्माण किया गया था उस समय गड्ढे वाले घर मिट्टी की दीवारों और लकड़ी के तख्तों से घिरे रहे होंगे। इस खासियत को शोधकर्ताओं ने एक उन्नत वास्तुशिल्प और रक्षात्मक क्षमताओं वाला बताया है, जो किसी भी तरह से आक्रमण से निवासियों की सुरक्षा करने के लिए सबसे बेहतरीन तकनीक का उदाहरण माना जा सकता है। टीम को ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो कि पश्चिमी साइबेरिया के प्राचीन निवासियों के पास जीवन जीने का एक परिष्कृत तरीका था और ये लोग टैगा पर्यावरण के प्रचुर संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर थे और उनका उपयोग किया करते थे। इस तरह से यहाँ मौजूद फायर प्लेसेस जैसी सुविधाएं ये दिखाती हैं कि किले जैसी संरचनाएं यहाँ के निवासियों का दीर्घकालिक आवास थी। अब चूंकि साइबेरिया की जलवायु अभी भी कृषि के लायक नहीं है, इसलिए यहाँ किसी का स्थायी निवास होना बरसों की इस धारणा का खंडन करता है कि स्थायी बस्तियां और रक्षात्मक निर्माण केवल कृषक समाजों में ही होता था। साथ ही इस बात का भी खंडन होता है कि शिकारी समाजों में प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की भावना मौजूद नहीं थी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।